गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज अ वर्ब। वर्ब है क्या? तो वर्ब को अगर हिंदी में लिखेंगे तो हम इसे बोलेंगे क्रिया। ठीक है, व्हाट इज अ वर्ब? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट अ सब्जेक्ट डज और इज। तो वर्ब यानी कि क्रिया एक ऐसा शब्द है जो ये बताता है कि जो वाक्य में सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता, वो क्या कर रहा है या फिर क्या है। एक और डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और अ स्टेट। एन एक्शन, एक्शन से आप क्या समझते हैं? कोई क्रिया होना। तो जब कोई शब्द कोई क्रिया बताता है या फिर कोई स्टेट, स्टेट का मतलब हो गया सिचुएशन, तो कोई क्रिया या फिर कोई सिचुएशन बताता है तो वो वर्ड्स वर्ब होते हैं। ठीक है, और ये सबसे बड़ी बात, द वर्ब इज किंग इन इंग्लिश। इंग्लिश का किंग है वर्ब, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे किंग क्यों कहा गया है? क्योंकि किसी भी छोटे से छोटे सेंटेंस में भी वर्ब का होना जरूरी है। अब छोटे से छोटा सेंटेंस मैं अगर बोलूं गो, जाओ, ये सबसे छोटा सेंटेंस हो गया। इसमें मैंने क्या बोला? जाओ, तो ये क्या है? क्रिया है। एक्शन की बात कर रही हूं ना, जाओ, गो मीन्स क्रिया। कम, आओ, ये भी क्रिया है। छोटा सेंटेंस, एक वर्ड का अगर कोई सेंटेंस हो सकता है तो वो सिर्फ वर्ब से ही बन सकता है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में चीज़ें हैं, जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, और भी जितनी चीज़ें हैं, सिर्फ वर्ब ऐसा है जिसकी फॉर्म्स चेंज होती हैं। हालांकि नाउन को सिंगुलर और प्लूरल बनाया जाता है, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें उसके फॉर्म्स चेंज नहीं होते। तो वर्ब इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि वर्ब क्या है? जो कोई एक्शन बताए या कोई स्टेट बताए, यानी कि ये बताए कि कर्ता क्या कर रहा है या फिर कर्ता क्या है, तो ऐसे वर्ड्स वर्ब कहलाते हैं। अब देखिए, जैसा मैंने बताया कि वर्ब क्या है, एक्शन वर्ब्स या फिर स्टेट वर्ब्स। दो तरीके के वर्ड्स हम यहाँ पे इसे दो कैटेगरी में रख लेते हैं। एक्शन वर्ड्स को ही डायनेमिक वर्ड्स भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज अ डायनेमिक वर्ड, तो आप अब जानते हैं कि जो भी एक्शन वर्ड्स होंगे वही डायनेमिक वर्ड्स होंगे। और स्टेट वर्ड्स को स्टेटिव वर्ड्स भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज ना हो, स्टेट और स्टेटिव एक ही चीज के लिए यूज हुआ है, उसी तरीके से एक्शन और डायनेमिक भी। ठीक है, अब एक्शन वर्ड्स यानी कि जहां फिजिकल एक्टिविटीज या प्रोसेस दिखाया गया है, कुछ किया जा रहा है। और स्टेटिव वर्ड्स क्या हुए? जहां सिचुएशन बताई जा रही है, यानी कि नॉन एक्शन। तो सीधी सी भाषा में समझते हैं कि जहां एक्शन है वो एक्शन वर्ब्स हैं, डायनेमिक वर्ब्स हैं, और जहां एक्शन नहीं है वो स्टेटिव वर्ब्स हो गए, जहां की कोई एक्शन नहीं है, नॉन एक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले एक्शन वर्ड्स की, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। तो जाना एक क्रिया है, एक्शन हो रहा है, तो ये एक वर्ब है। रोहन कुक्स फूड, कुक करना क्रिया है यानी कि खाना पकाना। रोहन कुक्स फूड, रोहन खाना पकाता है या बनाता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव 3 पेन्स, तो यहाँ पे वर्ब क्या है? हैव, एक्शन नहीं है, यहाँ ये बताया जा रहा है कि मेरे पास 3 पेन्स हैं, तो यहाँ हैव एज अ वर्ब यूज हुआ है। रोहन सीम्स हैप्पी, मतलब रोहन खुश लग रहा है। यहाँ भले मैं बोल रही हूँ रोहन खुश लग रहा है, फिर भी मैंने यहाँ पे सीम्स यूज किया है। ये मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका मतलब है रोहन खुश लग रहा है और हमने यूज किया सीम्स। आई लाइक मैंगोज, मतलब मुझे आम पसंद है। तो मैं ये बता रही हूँ कि मुझे पसंद है, लेकिन यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो हमने क्या बोला? लाइक। और लाइक एक स्टेट वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, अब जो फर्क है, सबसे बड़ी बात ये जानना क्यों जरूरी है कि भाई एक्शन वर्ब्स कौन से हैं, स्टेट वर्ब्स कौन से हैं। तो जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्शन वर्ब्स को हम आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हैं, कैन बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म्स, मतलब इनकी कंटिन्यूअस फॉर्म बन सकती है, इन वर्ब्स के साथ आईएनजी जुड़ सकता है। जैसे कि मैं ये बोल सकती हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल जा रही हूँ। रोहन इज कुकिंग फूड, मतलब रोहन खाना बना रहा है। तो इन वर्ड्स के, एक्शन वर्ड्स के हम आईएनजी फॉर्म्स बना सकते हैं, लेकिन जो स्टेट वर्ड्स हैं जहां एक्शन नहीं होते वहां पे हम
आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते, कैन नॉट बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म्स, ठीक है। तो ये जो स्टेट वर्ड्स हैं इनका हम आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते। तो हम ये नहीं बोल सकते आई एम लाइकिंग मैंगोज, मतलब मुझे आम पसंद है, इसके लिए हम आई एम लाइकिंग नहीं बोल सकते, ये सेंटेंस गलत है। रोहन इज सीमिंग हैप्पी, तो सीम को हम आईएनजी जोड़ के सीमिंग नहीं बोल सकते, ये सेंटेंस भी गलत है। आई एम हैविंग 3 पेन्स, यहाँ पे हम जैसा हमने बोला था आई हैव 3 पेन्स, वो ठीक है, बट हैव में आईएनजी लगा के इसे हम हैविंग नहीं बोल सकते। तो ये तीनों ही सेंटेंसेस इनकरेक्ट हैं। यहाँ पे भले ही आप ये कहना चाह रहे हैं कि रोहन खुश लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है, यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, रोहन खुश लग रहा है, दिख रहा है, लेकिन वो कर नहीं रहा है कुछ, इसलिए यहाँ पे आप रोहन सीम्स हैप्पी बोलेंगे, रोहन इज सीमिंग हैप्पी नहीं बोलेंगे। जब आप किसी को मिलते हैं और ये कहते हैं कि तुम अच्छी लग रही हो या फिर तुम सुंदर लग रही हो, तो आप क्या बोलते हैं, यू लुक ब्यूटीफुल। लेकिन कई बार यहाँ यही सवाल उठता है कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि तुम सुंदर दिख रही हो, तो ये क्यों नहीं बोलते यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। तो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं हो रहा है इस सेंटेंस में। अगर आप कह रहे हैं तुम सुंदर दिख रही हो, तो यहाँ कोई एक्शन नहीं है, ये स्टेट वर्ब है, तो यहाँ आईएनजी नहीं लगेगा, आप बोलेंगे यू लुक ब्यूटीफुल। इस तरीके से इस डाउट को मैंने क्लियर कर दिया है। हालांकि इन वर्ड्स के साथ आईएनजी फॉर्म्स यूज होते हैं, लेकिन इन सेंस में नहीं यूज होते हैं, वहां मीनिंग कुछ अलग होती है। क्लियर गाइस, एक्शन वर्ड्स और स्टेट वर्ड्स में क्या फर्क होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। एक बहुत बड़ा डाउट भी क्लियर कर दिया जो कि हमेशा आता है, यू लुक ब्यूटीफुल या फिर यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। तो इस डाउट को क्लियर करते हुए, इन चीज़ों को कवर करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे टाइप्स ऑफ वर्ड्स। अभी आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट।